हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें संभालता है और उसकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अधिकाई से काम करती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के आज्ञा को मान सकते हैं और अपने जीवन को पवित्र बना के उसमें जी सकते हैं। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है तो हमें प्रार्थना करना है प्रभु से, और प्रभु से कहना है कि प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में दे, ताकि मैं तेरे शब्द को सुन सकूं, तेरी वाणियों को सुन सकूं, तुझे देख सकूं और मैं तुझसे अधिकाई से प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चले मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े सामर्थ को और बड़े कार्य को उनके जीवन में परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की अगुवाई में चले, ताकि परमेश्वर आपको उस जीवन की ओर लेके जाए। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जो है किस तरह से काम करता है, या पवित्र आत्मा जो है वो उसके कार्य जो हमारे जीवन में होते हैं वो किस तरह से होते हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि आज पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। पापों को और हर एक अधर्म को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। इस संसार के आकर्षण में से हमें दूर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, शैतान की हर एक युक्तियों को नाश कर सकते हैं और हर एक बातों पे हम विजयी हो सकते हैं। हालेलुया। ओ रबा सुंदर लोगो, अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपको अपनी आत्मा से जरूर से भरेगा, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है और इसलिए परमेश्वर आपको अपनी अगुवाई को देगा। हालेलुया। मूसा एक बड़े कार्य के लिए तैयार नहीं था और परमेश्वर को बहुत सी जो है कमजोरियाँ वो गिना रहा था कि परमेश्वर में बोलने में भद्दा हूँ, मैं फिरौन के सामने में खड़ा नहीं हो सकता, मैं तेरे लोगों की अगुवाई नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा कि मूसा मैं तेरे संग रहूँगा और मैं तेरी अगुवाई करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, उसकी कमजोरियाँ जो है उसके जीवन से दूर की गई और एक बड़े जनसमूह का उसने वो अगुवाई किया और परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा किया। बहुत सी बार अगर आप भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे कार्य को नहीं कर सकता, मेरे जीवन में ये कमी है जिसके द्वारा मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, प्रार्थना में नहीं कर सकता, वो तेरे वचन का प्रकाशन मुझे नहीं मिलता, परंतु परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुम पे अनुग्रह करूँगा, आज मैं अपनी सामर्थ से तुम्हें भरूँगा और मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, तुम्हारे जीवन से हर एक कमी को दूर करूँगा और उस सिद्धता की ओर लेके जाऊँगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, जब सत्य की आत्मा तुम पे प्रकट होगी, जब सत्य का आत्मा तुम पे आएगा तो वो सारी बातों को सिखाएगा। हालेलुया। ओ रबा सुंदर लोगो, वो सत्य का आत्मा जो पवित्र आत्मा है जब आप पे आएगा तो परमेश्वर के भेदों को आपके जीवन में बताएगा, परमेश्वर की अगुवाई को आप प्राप्त करने पाओगे। मूसा के समान एक बड़ी सेवा को आप परमेश्वर के लिए करने पाओगे और उसके आश्रय को आप अपने जीवन में अधिकाई से देखने पाओगे। और यही बातों को आज हम देखने वाले हैं। रोमियो उसका 8 और 1 से 39 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा अध्याय जो है पवित्र आत्मा के कार्य को बताता है कि किस तरह से मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, जब रोमियो उसका 8 और 1 और 39 आयत अगर आप अध्ययन करते हैं तो पवित्र आत्मा के कार्य को आप देखेंगे और आपको पवित्र आत्मा सहायक होगा और परमेश्वर की गुण बातों को आपके जीवन में लेके आएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम रोमियो उसका 8 और दूसरी आयत के अनुसार देखते हैं तो पवित्र आत्मा सबसे पहले पाप की व्यवस्था और मृत्यु से स्वतंत्र करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सबसे प्रथम जो काम करता है वो आपके पापों को दूर करता है, वो परमेश्वर के लिए पवित्र करता है आपके जीवन को, ताकि आप परमेश्वर के करीब जा सके। हालेलुया। मनुष्य जो है ऐसे बहुत से अधर्मों में पड़ा हुआ है और वो अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से कभी वो पापों से और बुरी आदतों से दूर नहीं हो सकता है। परंतु जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करती है
और वो पवित्र आत्मा है जो पवित्रता को आपके जीवन में लेके आती है। आपके जीवन में सबसे पहले वो पापों को, अधर्म को आपके जीवन से दूर करता है और पाप के लिए आपके जीवन को स्वतंत्र करता है और परमेश्वर के करीब आप जाने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका सहायक है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपका मित्र है। इसलिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी पवित्रता में मैं पाया जाऊं और इसके लिए तेरी आत्मा मुझे सहायता करे ताकि मैं पवित्र होके तेरे करीब रह सकूं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर है वो मेरे प्रियो। वो पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है और अगर उसके पास हमें जाना है तो हमें पवित्र जीवन को जीना है। अगर उसकी बातों को हमें सुनना है तो हमें पवित्रता में अपने जीवन को चलाना है। हम अगर उसको देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और यही काम जो है पवित्र आत्मा आपके जीवन में करता है। सबसे पहले रोमियो उसका 8 और 2 के अनुसार पाप की व्यवस्था और मृत्यु से आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। जब पाप आपके जीवन से दूर होता है मेरे प्रियो तो मृत्यु जो है, जो पाप में आप मरे हुए होते हो वो आप जिलाए जाते हो, परमेश्वर के लिए पवित्रता में जिलाए जाते हो और पवित्रता में आपका जीवन होके परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए हमेशा प्रार्थना करें ताकि वो आपकी सहायता कर सके। दूसरा जो कार्य पवित्र आत्मा जो करता है आपके जीवन में वो रोमियो उसका 8 और 4 के अनुसार हम देखते हैं हम आत्मा में चलने के द्वारा व्यवस्था को पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को अगर आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन जो आपके लिए प्रतिज्ञा के रूप में दिए गए हैं वो वचन अगर आपके जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो सबसे यहाँ पे कहता है कि हम आत्मा के द्वारा, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने से हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, वचन आपके जीवन में जब काम होता है तो संपन्नताएं, चंगाई, सब कुछ आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। कभी आप उस दुख और तकलीफ और चिंताओं में नहीं पड़े होते, परंतु हर एक बातें जो परमेश्वर की ओर से होती है वो आपके जीवन में बहुत दायज से काम करती है। हालेलुया। अगर भरपूरी के जीवन को आप देखना चाहते हैं, सामर्थ्य के जीवन को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर के भेदों को आप जाने, परमेश्वर की आवाज़ को आप सुने, परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं में आप देख सके, उसके दर्शन को आप देख सके, तो ज़रूरी है कि आप व्यवस्था को पूरा करें। ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरे किए जाए। ज़रूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो और आप ये सारी बातें जो है अपने बल और सामर्थ्य से नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ना तो बल से ना सामर्थ्य से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, ये सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने भी अपनी शक्ति को लगा ले, आप कितने भी सामर्थ्य क्यों न हो, आप अपने सामर्थ्य को लगा ले, परंतु मेरे प्रियो कहीं ना कहीं आप थक के एक जगह जरूर से बैठ जाएंगे। परंतु जब मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चला, बाइबल हमें बताती है कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो था तो उसके चेहरे पे परमेश्वर की उपस्थिति का तेज था। मेरे प्रियो, जब लोगों के सामने वो आया तो परमेश्वर के तेज को लोग नहीं देखने पाए और अपने मुख पे वो पर्दा किया करता था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की इतनी आत्मा से वो भरा हुआ था, इतने सामर्थ्य से वो भरा हुआ था, तब उसके जीवन में वो आश्चर्यक्रम देखने पाया, तब लाखों लोगों की अगुवाई उसने करने पाया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाए, हर समय आपको ये महसूस हो कि परमेश्वर आपके साथ है, तो ज़रूरी है कि आपके जीवन में व्यवस्था को पूरा होना, ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में पूरा होना, ज़रूरी है कि आत्मा के द्वारा आप चले, तभी आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाओगे, संपन्नता को देखने पाओगे, आपका परिवार आनंदित किया जाएगा, आपकी पीढ़ियाँ आशीषित की जाएगी, आपके बच्चे जो है ऊंचाई पे जाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। इसलिए पतरस तो कहता है कि हे प्रभु,
हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए। हाँ मेरे प्रियो, पतरस ये बातों को जान गया था और उसने इसलिए कहा कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। जीवन की बातें केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। जीवन की बातों को अगर आप जब प्राप्त करना चाहते, जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप आत्मा से भर जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए और देखें किस तरह से आपका जीवन दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जाते रहेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है रोमी उसका 8 और 4 में कि जब तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो तो तुम व्यवस्था को पूरा करते हो। जब तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो तो तुम प्रभु के वचन को पूरा करते हो। और यही बातें तो पतरस ने जान लिया था, इसलिए वो कहता है कि प्रभु मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँ, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। हो राबारी अलावा सुंदर, जीवन की बातों को आप जानना चाहते हैं, जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, हो हालेलुया, प्रभु के पास आए, प्रभु के वचन को पूरा करें। तो अनंत जीवन आपके लिए है, आशीष भरा जीवन आपके लिए है, बहुतायत का जीवन आपके लिए है। वो आशीषें जो प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है वो आपके लिए है, और प्रभु इसे दोनों हाथों से आप पे उंडेलना चाहता है। इसी वो कहता है कि तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलो, तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले चलो। ओ हालेलुया, वचन को पूरा करो, ये सब आशीषें तुम पे उंडेल दी जाएगी। ओ हालेलुया, बहुत आज से अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने दे, तब ये कार्य आपके जीवन में पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में करता है, रोमियो उसका 8 और 11 आयत के अनुसार हमारी शारीरिक देह को बल देता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा जो है शारीरिक देह को बल देता है। आप अगर अपने शारीरिक देह से थक चुके हैं, निर्बल हो चुके हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, वो बीमारी से आपका जीवन घिरा हुआ है, बहुत सी बीमारियां आपको घिर चुकी है और बहुत से इलाज करके अगर आप थक चुके हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु के चरणों के पास आए, प्रभु के चरणों के पास आए और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं अपनी सामर्थ से थक चुका हूँ, मैं अपनी ताकत को लगा चुका हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, ओ हालेलुया, और आपके शरीर को बल देगा। बाइबल में लिखा है निर्गमन में कि मूसा जो है, ओ राबा सुंदर लोगो, मूसा जो है उस आत्मा के द्वारा चला, परमेश्वर की अगुवाई में चला और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो दुर्बल नहीं हुआ, उसका शरीर जो है कमज़ोर नहीं हुआ, उसकी आंखें जो है धुंधली नहीं हुई, परंतु बाइबल हमें बताती है कि वो जीवन के अंतिम पड़ाव तक शक्तिशाली रहा। और जब परमेश्वर ने उसे उस पर्वत पे बुलाया जहाँ पे उस कनान देश का उसने दर्शन किया, तब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में था। मेरे प्रियो, उस जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उस पर्वत को उसने चढ़ा और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने पाया। हालेलुया, ओ रबा सुंदर लोगो, अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में निकाय से काम कर रही है, तो आप अपने जीवन में कभी अपने शरीर को दुर्बल होते भी नहीं देखेंगे। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है 91 अध्याय में कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा। यस, हालेलुया, परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। मेरे प्रियो, आपका शरीर बल प्राप्त करते जाएगा, दिन प्रतिदिन आपका शरीर बल प्राप्त करते जाएगा। आपकी उम्र बढ़ती भी रहेगी, तभी भी आपका शरीर कमज़ोर नहीं होगा और आप कभी थकेंगे नहीं, श्रमिक नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर की आत्मा से बल को प्राप्त करेंगे। जीवन के अंतिम पड़ाव तक आपका शरीर चंगाई से भरा रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है, आपने परमेश्वर के वचन को माना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में काम होते हुए देखा है, और परमेश्वर के द्वारा आप भले और चंगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप अपनी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, आज आपके शरीर के कमजोरियों से मुक्त होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका शरीर बीमारियों से मुक्त हो जाए, श्रापों से मुक्त हो जाए, इसी समय अपने घुटनों को टेके और प्रभु से कहे कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में अधिकाई से काम होने दे, ताकि मैं शक्तिशाली हो सकूं, बल को प्राप्त कर सकूं और मेरा शरीर जो है चंगा और भला हो। हालेलुया,
हालेलुया। चौथी बात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, रोमियो उसका 8 और 5 और 6 आयत के अनुसार हमारे पास आत्मा के द्वारा शांति और जीवन है। हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा आप शांति और जीवन को प्राप्त करते हैं। कोई आपको परमेश्वर का आनंद नहीं दे सकता मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल हमें बताता है वो कि ये संसार जो है आपको क्षण भर का आनंद देगा। इस संसार की बातें है जो है कुछ समय के लिए आपको आनंद देगा, परंतु परमेश्वर का आनंद अंत तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आनंद कभी ख़त्म नहीं होगा मेरे प्रियो। संसार की बातों में आप जाएंगे, 2 पल का आनंद, कुछ समय का आनंद, वो कुछ समय 1 दिन का आनंद आप प्राप्त करोगे, और उसके बाद हमारे जीवन में फिर से वही चिंता और वही निराशा। परंतु प्रभु के मार्ग पे आप चलेंगे, पवित्र आत्मा से आप भरे रहेंगे। बाइबल हमें ये प्रतिज्ञा देती है कि परमेश्वर का आनंद आप में सदैव बना रहेगा, वो अंत तक बना रहेगा। हालेलुया। आपके जीवन में अंत तक बना रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे रहे और परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें। 5वीं बात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, रोमियो उसका 8 और 13 आयत के अनुसार आत्मा के द्वारा हमारे बुरे कार्य नष्ट कर दिए जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन के बुरे कार्य, बुरी आदतें, वो जो ऐसी आदतें हैं जो प्रकट नहीं है और परमेश्वर के खिलाफ है, हालेलुया, वो ऐसी आदतें पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन से दूर करता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में कार्य करने दें मेरे प्रियो, और पाप, अधर्म से और बुरी आदतों से छुटकारा प्राप्त करें, विचार से छुटकारा प्राप्त करें, गंदी सोच से अपने आप को छुटकारा प्राप्त करें, और परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में करने दें। हालेलुया। जितना पवित्र आत्मा को आप अपने आप को समर्पित करेंगे, आपका शरीर बल प्राप्त करेगा, चंगाई को प्राप्त करेंगे, आशीषों को प्राप्त करेंगे, व्यवस्था को पूर्ण करना सीख जाएंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानना सीखेंगे आप, और आपका जीवन ऊंचाई पे जाते रहेगा। हालेलुया। और 6वीं बात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात रोमियो उसका 8 और 26 में हम देखते हैं, हमारी दुर्बलता के समय प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। जब आपका मन प्रार्थना करने का न हो, जब आपका मन वचन पढ़ने का न हो, तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आपको आपकी प्रार्थना में सहायता करेगा और परमेश्वर के करीब आपको लेके जाएगा। हालेलुया। और अंतिम बात हम देखते हैं रोमियो उसका 8 और 15 और 17 के अनुसार, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र दास नहीं है। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आप दासत्वता में नहीं रहते, परंतु परमेश्वर की सामत में पाए जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए आप अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना करें। प्रभु से कहे कि प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई मुझे दे, जैसे मूसा को तूने भला और चंगा रखा, अंतिम समय तक वो शक्तिशाली रहा, तेरी अगुवाई में चलते रहा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन की कमजोरियां दूर की गई। पतरस ने कहा जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु, तुझे छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, उसी तरह से आप परमेश्वर के चरणों पे जाए उस मरियम के समान, और अपने उत्तम भाग को चुने और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज तेरी आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, आज तेरी पवित्र आत्मा के कार्य मेरे जीवन में होने दे प्रभु, ताकि मेरा शरीर बल प्राप्त करे, मेरी बीमारियां मेरे जीवन से जाती रहे, मेरे पाप मेरे जीवन से जाते रहे, मेरे अधर्म मेरे जीवन से जाते रहे, ओ मेरी गंदी आदतें मेरे जीवन से जाती रहे, और मैं तेरी व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखूँ, तेरे वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखूँ, तेरी आज्ञाओं में मैं अपने जीवन को चलाते रहूँ, ताकि तुझसे मैं आशीषित होने पाऊँ, मेरा कार्य तुझसे आशीषित होने पाए, मेरा परिवार तुझसे आशीषित होने पाए, मेरे बच्चे तुझसे आशीषित होने पाए, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ तुझसे आशीषित होने पाए। ओ रबा सुंदर, अब्राहम की, इसहाक की और याकूब की आशीषें तो आपके जीवन में फलवंत होगी मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे और आत्मा की अगुवाई में चले गए, पवित्र आत्मा आप पे उंडेला जाएगा और आपके जीवन को परमेश्वर की योग्य बनाएगा। हालेलुया। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे।
और प्रभु से कहेगी कि प्रभु आज तेरी आत्मा के द्वारा तू काम कर, तेरी सामर्थ से मुझे भर, मेरे जीवन को तू बना ताकि मैं तेरे लिए योग्य ठहर सकूं और तेरी आशीषों को प्राप्त कर सकूं। आइए हम समर्पित करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे और इस समय कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर, बहुतायत से मेरे जीवन में काम कर, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में काम कर। अगर ऐसी कौन सी बात है जो तेरे लिए रुकावट का कारण बन रही है, ओ प्रभु पवित्र आत्मा जो तेरे लिए रुकावट का कारण बन रही है, मेरे जीवन में वो सामर्थ उंडेलने के लिए, मेरे जीवन में वो चंगाई को लाने के लिए आज वो सारी रुकावटें मेरे प्रियो दूर करे। अपने अधर्म को, अपने पापों को प्रभु के सामने अंगीकार करे, पश्चाताप करे, अपने हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करे ताकि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में उंडेली जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उंडेली जाए और आपको पवित्र आत्मा स्पर्श करे और आपके सारे अधर्मों को आपके जीवन से दूर करे। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो, पाप अधर्म के लिए आप स्वतंत्र किए जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होने पाएगी, आपका शरीर बल प्राप्त करते चले जाएगा, आप चंगाई में पाए जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों में हर समय पाए जाएंगे। वो पुकारे प्रभु से और प्रभु से कहे कि प्रभु आज तेरी आत्मा बहुतायत से मेरे जीवन में काम करने दे। यस लॉर्ड। राबा सुंदरो लोबो रिया लाबा सोको नीनी बिरी खाना नाबा संदारा लाबा सुंदरो लोबो रिया बाबा सोको नीनी बिरी खाना नाबा। यस लॉर्ड, आज तेरे लोगों को प्रभु तो स्पर्श कर, प्रभु आज तेरे लोगों को स्पर्श कर, तेरी आत्मा की अगुवाई से स्पर्श कर प्रभु, तेरी आत्मा को ढेल दे परमेश्वर पिता। हर एक कमजोरियां उनके जीवन से जाती रहे प्रभु, हर एक अधर्म उनके जीवन से जाते रहे। आज तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर तेरे लोग पवित्र किए जाए, उनका जीवन आशीषित किया जाए, उनका परिवार आशीषित किया जाए और तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बने परमेश्वर पिता। जवान बच्चे तेरी आत्मा से भरे जाए प्रभु यीशु के नाम से और हर एक अधर्म के लिए वो स्वतंत्र हो जाए, हर एक पापों के लिए वो स्वतंत्र हो जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल होने पाए। हालेलुया। राबा सुंदरो लोबो, ओ जो जिनके शरीर कमजोर हो चुके हैं, जो बीमारियों से उनके शरीर घिरे हुए हैं, आज ऐसे शरीरों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से, ओ पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि उनके जीवन से सारी बीमारियां दूर की जाए, वो सारी बीमारियां इसी समय दूर हो जाए, सारी कमजोरियां दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और इसी समय तेरी आत्मा के द्वारा बल प्राप्त करे, सामर्थ प्राप्त करे और परमेश्वर पिता ओ तेरे आश्चर्य क्रमों को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी आत्मा से तेरे लोगों को भरा परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा के कार्य प्रभु आज से तेरे लोगों के जीवन में शुरू हो जाए। यह आश्चर्य क्रम प्रभु रिसीव करे। आज से पवित्र आत्मा के काम शुरू हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज से परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रमों को अपने जीवन में देखने पाए, हर एक दिन परमेश्वर तेरी ओर से आशीषित होने पाए, हर एक का जीवन उन्नति की ओर जाने पाए, भले और चंगे होने पाए। हालेलुया। राबा सुंदरो लोबो, तेरे लहू की सामर्थ परमेश्वर हर एक के जीवन में उंडेल देता हूँ। पवित्र आत्मा तू सहायता कर, अगुवाई कर, अनुग्रह कर, हर एक के साथ हो, हर एक के साथ बोल और बातचीत कर। वो हर एक का जीवन पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया, इसलिए तेरा धन्यवाद। आज से हर एक लोग प्रभु तेरी अगुवाई में चलने पाए, आज से हर एक लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे जाए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके अपने जीवन को बिताने वाले बने। आज जो कुछ भी वचन प्रभु सुना गया है वो 1000 गुना काम होने पाए और प्रभु यीशु मसीह के आशीषें हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को, जवानों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, बुजुर्गों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। वो भी तेरी आत्मा से भरे परमेश्वर, उनका शरीर बल और सामर्थ को प्राप्त करे और हमेशा चंगाई में रहे। आनंदित कर, तेरे आनंद से भर परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, हर एक को तू आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।